कहानी की शुरुआत सन 1964 में होता है। उसी सौंप में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। जैसे कि हमें पता था कि ये कहानी पिछले तीनों पार्ट के पहले की है, तो यहाँ इस सौंप पर विजिटर्स आने लग गए थे, जिससे जाहिर सी बात थी कि वहाँ पर जाना अलाव है। उस कपल में लड़का जिसका नाम डेल है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड शू को शादी के लिए प्रपोज करता है। यह बात सुनते ही वो लड़की काफी एक्साइटेड हो जाती है कि तभी उसी वक्त डेल को किसी चीज की आवाज सुनाई देने लग गई थी, और जब वो उस आवाज को गौर से सुनने लगता है तो उसे लगता है कि शायद कोई मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि वहां तो कोई नहीं था कि वो मुसीबत में हो, बल्कि वहां तो विक्टर क्रावली था जो डैड डैड कहकर चिल्ला रहा था। वो उस आवाज के पीछे जाते हुए ढूंढने लगते हैं कि आखिर वहां पर कौन है। तो वहां पर एक हंटर मिलता है। ये हंटर भी किसी की आवाज ही सुनकर यहाँ इस जगह पर आया हुआ था। ये सभी इस मुद्दे पर अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक से एक हैचेट उड़ता हुआ आता है, जो हंटर का सर ही उसके धड़ से अलग हो जाता है। यह देखकर डेल और शू डरते हुए बौखलाते हुए वहां से तेजी के साथ भागने लग जाते हैं, लेकिन विक्टर क्रावली उन्हें भी बहुत आसानी से पकड़ लेता है। पहले तो वो डेल को बहुत ही बेरहमी से मारता है और बाद में शू को मार मार कर उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर डालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यही वो तीन लोग थे जो विक्टर क्रावली के पहले शिकार थे, और वो रात विक्टर क्रावली के सौंप की पहली रात थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज से 10 साल पहले होने वाले क्रावली मर्डर में सिर्फ एक ही सर्वाइवर था जो बच गया था, और वो कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू ही था। एंड्रयू वहां पर इसलिए बचा था क्योंकि उसने बोट में छुपकर अपनी जान बचा ली थी। अगर ये लास्ट सर्वाइवर है तो इसका मतलब यहाँ पर साफ हो जाता है कि मैरीबेथ भी नहीं बची थी। मतलब जब उसकी सांसें फूल रही थीं, तो वो उसी समय अपना दम तोड़ चुकी थी। एंड्रयू ने इस मैसेगर पे एक बुक लिखी है जिसका नाम था आई सर्वाइवर, और उसने अपने इस बुक को प्रमोट करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड सबरीना के शो में आया हुआ है। यहाँ पर इनके बातों के बीच हमें यह पता चलता है कि उस मैसेगर में लगभग 40 के करीब लोग विक्टर क्रावली के हाथों मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या उन्हें सभी को विक्टर क्रावली ने ही मारा था कि नहीं, अभी यह बात अभी साबित नहीं हुई थी, बल्कि इसके ऑपोजिट सब के सब लोग एंड्रयू को ही किलर समझ रहे थे, और आज तक उसे ही किलर समझकर कोसा जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की जिसका नाम क्लो था उसे दिखाया जाता है, जो वो अपने कुछ फ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट करके क्रावली मैसेगर पर एक मूवी बनाना चाहती थी। उसे लगता था कि शायद एंड्रयू उनकी हेल्प करेंगे। यही सब सोचकर वो तीनों फ्रेंड्स उसके बुक साइनिंग में भी चले जाते हैं, और काफी देर लाइन में खड़े होने के बाद उनकी बारी आ जाती है। जैसे ही क्लो अपनी मूवी की बात करने लग जाती है तो उसकी मैनेजर कैथलीन साइनिंग को बंद करके एंड्रयू को वहां से ले जाती है। क्लो का काम नहीं बनता, और वो यह देखकर शॉक्ड में थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करके भाग गए। कैथलीन एंड्रयू को बताने लग जाती है कि उन्हें एक बहुत ही बड़ी ऑफर मिली हुई है, उसे उसी सौंप में जाकर एक इंटरव्यू करना है और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन पहले ही एंड्रयू को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ था, इसीलिए वो अब दोबारा से उस सौंप में जाना नहीं चाहता था और साफ इनकार कर देता है। तब कैथलीन उसका पीछा करते हुए उसे कहने लगती है कि उसे उस इंटरव्यू के लिए $1 मिलियन मिलने वाले हैं। अब क्योंकि अगर एंड्रयू के जगह कोई भी होता तो इतना सारा पैसा देखकर किसी का भी ईमान बदल जाता, जैसे एंड्रयू के साथ हुआ था। $1 मिलियन का नाम सुनते ही वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। वो जाकर प्लेन में बैठ जाता है, जहाँ पर उसे बाकी के विजिटर्स भी मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी भी देखते हैं कि एंड्रयू काफी डरा हुआ दिखाई दे रहा था कि तभी वहाँ पर सबरीना भी आ जाती है, और यहाँ पर एंड्रयू को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू किसी और को नहीं बल्कि सबरीना ने ही लेना है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ क्लो और उसके बाकी के फ्रेंड्स क्रावली मैसेगर का ट्रेलर शूट करने के लिए उसी सौंप पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि अब उस सौंप को एक थीम पार्क बना दिया गया था, और बात यहीं तक नहीं थी बल्कि वहाँ पर तो विक्टर क्रावली के मर्चेंडाइज को भी सेल किया जा रहा था। वहाँ पर उन्हें एक गाइड डेलन नाम का आदमी भी मिलता है जो उन्हें सौंप का टूर करवाएगा। वो उन्हें बताता है कि स्टार्टिंग के 4 सालों में बहुत से लोग यहाँ पर घूमने आते थे, लेकिन उन 4 सालों के बाद अब लोग बहुत ही कम आते हैं क्योंकि लोगों को विक्टर क्रावली का क्रेज काफी खत्म सा हो गया है। क्लो ने उस कर्स का पता लगवा लिया था जो मरते हुए साइन नाम की जो औरत थी, और अपने हस्बैंड के करतूतों के बारे में जानने के बाद उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, और उसने नर्स के बच्चे को श्राप दिया था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, और उसी कर्स की वजह से विक्टर क्रावली बना था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कर्स को कैसे बोलना है, इसीलिए वो अब यहाँ पर यूट्यूब की मदद लेती है। यूट्यूब पर उसे बहुत सारी वीडियोस तो मिल जाती हैं, जहाँ पर लोग उस कर्स के बारे में सिखा रहे थे कि उसे कैसे बोला जाता है।
इधर एंड्रयू का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और बाकी के सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी में लग चुके थे। उन लोगों ने एंड्रयू को प्लेन से उतरते हुए सौंप को देखने का एक शॉट लेना था और जब एंड्रयू का मेकअप किया जा रहा था कि तभी उसी टाइम प्लेन बहुत ही जोर से हिलता है। यह देखकर मेकअप आर्टिस्ट जे उसे कहने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है, प्लेन इतनी आसानी से क्रैश नहीं होते हैं। अभी उसका यह कहना ही था कि उसकी काली जुबान की वजह से ये प्लेन पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। प्लेन में बैठे हुए लोगों में से जेएच की बॉडी सीधा रोज नाम की लड़की के सामने आ गिरता है। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए वो सभी के सभी कांप उठते हैं, बुरी तरह से डर जाते हैं। अभी वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए थे कि उन्हें प्लेन क्रैश होने की जोर से आवाज सुनाई देती है। उनमें से डेलन और रोज प्लेन की तरफ भागते हैं, जबकि पीछे से एलेक्स क्लो को संभालता है। रोज का मोबाइल वहां पर गिर जाता है और उसमें एक क्रैवली की स्पोकन वीडियो चल रही थी। दूसरी तरफ प्लेन क्रैश में कैसी चेयर के नीचे फंस जाती है। एक ऑस्टिन उसे वहां से निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो मदद के लिए जल्दी से पायलट कैबिन में जाता है और वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि दोनों पायलट्स अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। इतनी ही देर में डेलन और रोज भी वहां पर पहुंच चुके थे और वो सभी मिलकर कैसी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। हम देखते हैं कि वहां पर धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था और वो पानी में डूब रही थी। डेलन कहता है कि वो बोट तक जाकर औजार ला सकता है, जिससे उस चेयर को काटकर जैसी की बचा लेंगे। वो सब प्लेन से बाहर आ जाते हैं और डेलन के साथ एंड्रयू बोट पर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। एंड्रयू जो कि उस आवाज को पहचान लेता है और वो उन सबको प्लेन में वापस जाने के लिए कहता है। डेलन प्लेन के अंदर वापस तो नहीं जाना चाहता था, तब एंड्रयू जबरदस्ती उसे अंदर ले जाकर डोर को लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ क्लो और एलेक्स को भी वो अजीब सी आवाज सुनाई देने लग गई थी। आवाज को सुनकर वो दोनों उसी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो दोनों चलते चलते विक्टर क्रैवली के घर तक पहुंच जाते हैं, जिसे पिछले पार्ट में रॉकेट से दागकर उस घर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और अब उसके घर को एक एग्जीबिशन की तरह बना दिया गया था, जहां पर क्रैवली के सारे अवजार रख दिए गए थे। उसी में उसका हैटचेट भी था और वो बेल्ट सैंडर भी था कि तभी उन दोनों को बाहर किसी की मूवमेंट फील होती है। एलेक्स अभी चेक ही कर रहा था कि तभी विक्टर क्रैवली जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है और एक हैमर से मार मार कर उसकी जाने ही ले लेता है और आखिर में उसका सर ही उसके धड़ से अलग कर डालता है। यह देखते ही क्लो को भागने की सिवा कुछ नहीं सूझता। विक्टर क्रैवली भी अपना हैटचेट को लेकर उसका पीछा करने लग जाता है। किसी तरह से क्लो भागते भागते प्लेन तक तो पहुंच जाती है, लेकिन विक्टर क्रैवली बिल्कुल उसके पीछे ही था। वो उसका सर प्लेन के विंडो पर इतनी जोर से मारता है कि खून निकल आते हैं, जिसके बाद विक्टर क्रैवली पीछे की तरफ घसीटते हुए जमीन पर जोर से पटक देता है। दरअसल वो उसे अपना बेड समझ रहा था और उसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। प्लेन में पानी लगातार भरता जा रहा था और कैसी उसमें डूबे जा रही थी। अचानक से पानी में स्नैक आ जाता है, जिसे देखकर कैथलीन पैनिक होते हुए पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि विक्टर क्रैवली जस्ट प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ था। तब ऑस्टिन दरवाजा बंद करने के लिए बाहर आता है और जैसे ही वो अपना सर बाहर निकालता है, तब क्रैवली अपना हैटचेट को घुमाकर मारता है, जिससे उसका सर उसके धड़ से अलग होकर एंड्रयू के हाथ में आकर गिर जाता है। उसका दिमाग निकलकर बाहर गिर जाता है। यहाँ पर जाहिर सी बात थी कि जितना ब्रूटल तरीके से मारा गया था वो मर जाता है। कैथलीन को बाहर नेटवर्क सिग्नल्स आ जाते हैं और वो जल्दी से पुलिस को कॉल लगा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाती, क्रैवली उसका हाथ ही उखाड़ फेंकता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको भी मार डालता है। फिर वो क्लो के चेहरे को कुचलकर उसे भी मार देता है। प्लेन के अंदर कैसी पानी में डूब चुकी थी और तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता हुआ देखकर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। वहीं पर इसे लेकर सबरीना और एंड्रयू के बीच बहस छिड़ जाती है। वो कहती है कि कैथलीन ने उससे झूठ बोला था, उसे सिर्फ इंटरव्यू के लिए 25,000 ही डॉलर्स मिलने वाले थे। तभी अचानक से कैथलीन की बॉडी एक विंडो पर आ गिरती है और उसके मुंह से निकला हुआ हाथ के साथ उस लड़की का मोबाइल था, जो अभी अभी कुछ देर पहले विक्टर क्रैवली के हाथों मारी गई थी। वो मोबाइल बज रहा था। रोज उससे मोबाइल को लेती है। जैसे ही वो कॉल उठाने ही वाली थी, उससे पहले ही कॉल कट जाती है, लेकिन वो दोबारा से अब कॉल भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि उसके मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था। कि तभी अचानक से वहां पर विक्टर क्रैवली आ जाता है और अपने बेल्ट सैंडर से उस प्लेन को काटने लग गया था। लकीली वो वायरिंग को काट देता है, जिससे प्लेन की पावर चालू हो जाती है। डेलन उन्हें कहने लग जाता है कि अगर प्लेन में पावर है तो वो उसकी
इंजन को दोबारा से चालू कर सकता है और वो क्रेवली को टरबाइन में धकेल कर उसे मार सकते हैं। यह कहने के बाद वो कैबिन में जाकर इंजन को चालू करने की कोशिश में लग जाता है। दूसरी तरफ विक्टर क्रेवली प्लेन को काटकर अंदर घुस गया था, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जहां से प्लेन के अंदर पानी जमा हो रहा था वो सब उसी रास्ते से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। एंड्रयू बाकी लोगों को भेजकर डेलन को बचाने के लिए विक्टर क्रेवली को अपने पीछे लगा लेता है। सबरीना और रोस दोनों में लड़ाई हो जाती है और सबरीना उसके हाथ से मोबाइल को छीनकर वहां से भाग जाती है। उनकी आवाज सुनकर क्रेवली वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन रोज किसी तरह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। सबरीना भी किसी तरह बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके पास उसकी चाबी नहीं थी कि तभी वहां पर विक्टर क्रेवली भी आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी तरह खुद को छुपा लेती है, लेकिन उसके हाथ में मौजूद फोन बजने लग जाता है। वो जल्दी से मोबाइल ऑफ करती ही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। क्रेवली उसे पकड़कर मार डालता है। दूसरी तरफ डेलन प्लेन का इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो चुका था। एंड्रयू भी उसके पास पहुंच गया था। तभी वो रोज को अपने तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे विक्टर क्रेवली भी होता है और उसे मारने के लिए अपनी हैचेट को निकाल लेता है। एंड्रयू को प्लेन के अंदर एक फ्लेयर गन मिली थी और वो उससे विक्टर क्रेवली को शूट कर देता है। रोज उसके हैचेट को उठाकर उसे हैचेट से मारने की कोशिश करती है। एंड्रयू फिर उस फ्लेयर गन से शूट करता है, लेकिन इस बार उसका निशान छूट जाता है और अब विक्टर क्रेवली को मारने के लिए बारी डेलन की आती है। वो उसे लाकर सीधा टरबाइन में घुस जाता है। वहां पर डेलन लोगों को बचाने के लिए अपने ही आप को सेक्रीफाइस कर देता है और उन दोनों की चीथड़े हो जाते हैं। लेकिन विक्टर क्रेवली जैसे मॉन्स्टर से इतनी आसानी से पीछा छूटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। तब हम देख पाते हैं कि ये सब कुछ कोई देखे जा रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि मेरीबेथ थी, जो अपने शॉटगन उठाकर उसको मारने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।